निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आपका मेहनत का पैसा पिछले 2 सालों से अटका हुआ है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। सितंबर 2024 से जुलाई 2026 के बीच भारतीय बाजार ने निवेशकों के सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया है। बाजार में चर्चा है कि रिटर्न शून्य रहा, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक दिलचस्प है। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 ने 26,277 का ऑल टाइम हाई बनाया और जनवरी 2026 में 26,373 का नया रिकॉर्ड हुआ। इसके तुरंत बाद जनवरी से मार्च 2026 के बीच 15% की भारी गिरावट आई, जो कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। आज निफ्टी 23,900 से 24,300 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों में नो रिटर्न की आम धारणा बनी हुई है। बाजार की सुस्ती के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण जिम्मेदार हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण है वैल्यूएशन का रीसेट होना। 2024 के पीक पर बाजार काफी महंगा था, लेकिन अब निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पीई घटकर 20.8 पर आ गया है, जो 10 साल के औसत 23.4 से 14.6% नीचे है। दूसरा बड़ा कारण है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आई सुस्ती। फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में 20% से अधिक दर से बढ़ने वाली निफ्टी 50 का ईपीएस ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में गिरकर सिर्फ 6% रह गया था। जब कंपनियों का मुनाफा तेजी से नहीं बढ़ा और वैल्यूएशन महंगे थे, तो बाजार के इंडेक्स लेवल पर रिटर्न का सीमित होना लगभग तय था। तीसरा कारण एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भारी बिकवाली रही है। उच्च यूएस बॉन्ड यील्ड्स और मजबूत डॉलर के कारण अकेले 2025 में एफआईआई ने 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले। अप्रैल 2026 तक भारतीय इक्विटी में उनकी हिस्सेदारी गिरकर 14.7% के 14 साल के निचले स्तर पर आ गई। चौथी बड़ी वजह मार्च 2026 का यूएस ईरान संघर्ष रहा, जिस जियोपॉलिटिकल शॉक के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 पर बैरल पर चला गया। भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतें आयात करता है, इसलिए इस बड़े शॉक का गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखा। पांचवां कारण भारत का सेक्टर मिक्स है। जब ग्लोबल बाजार एआई और सेमीकंडक्टर्स की लहर पर थे, तब निफ्टी अपने बैंकिंग और कंजप्शन पोर्टफोलियो के कारण पिछड़ गया। 2025 में S&P 500 ने 16 to 18% और कॉस्पी ने 55 to 60% से ज्यादा रिटर्न दिया, जबकि भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2026 में भी यही ट्रेंड जारी रहा। ईयर टू डेट आधार पर कॉस्पी करीब 75% चढ़ चुका है। S&P 500 लगभग 11% ऊपर है, जबकि निफ्टी करीब 7.5% गिरावट में है। लेकिन इस निराशाजनक कहानी में एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग हमारे DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ताकत है। 2011 या 2018 के विपरीत इस बार विदेशी बिकवाली से बाजार क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि रिटेल निवेशकों के SIP इनफ्लो ने इसे संभाल लिया। मार्च में मई 2026 के बीच मासिक SIP इनफ्लो 13,900 से 32,100 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। साल 2026 में अब तक DIS ने 4.16 लाख करोड़ रुपए की बम्पर खरीदारी करके FIIs की 2.7 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली को सोख लिया है। तो क्या अब निवेशकों को आगे घबराना चाहिए? नोमुरा और विजडम ट्री जैसी संस्थाओं के अनुसार ये कोई स्ट्रक्चरल विफलता नहीं है, बल्कि एक जरूरी वैल्यूएशन डाइजेशन है। नोमुरा ने मार्च 2027 के लिए निफ्टी का लक्ष्य 25,900 तय किया है, जो दर्शाता है कि बाजार फिर से उड़ान भरने को तैयार है। लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। निवेशकों को अब ग्लोबल मार्केट डेटा और विदेशी फाइनेंस की वापसी पर पैनी नजर रखनी चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।